कार्यक्रम का शुरुआत जो हम लोगों ने किया वो चाय से किया। पहले हम लोगों ने चाय पिया। तो आपको पता है कि चाय कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप लोगों ने कुमार विश्वास जी को सुना होगा तो आपने पढ़ा होगा कि चाय के दो प्रकार होते हैं, एक चरित्रहीन और दूसरा चरित्रवान। तो चाय की शुरुआत किए हैं तो उसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि कब बट्टे की चाय, कुल्हड़ की चाय चरित्रवान सी होती और कप की चरित्रहीन हो जाती है। कुल्हड़ की चाय चरित्रवान सी होती और कप की चरित्रहीन हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुल्हड़ एक लबकर होकर मिट्टी में मिल जाती है और कप की चाय हजारों लबों से होकर गुजर जाती है। तो अब हम अपने पोएट्री का शुरुआत करेंगे। वैसे आज हम सोचे थे कुछ और नया सुनाने को, लेकिन मैं उसमें से कुछ लोगों ने सुना होगा इस कविता को, लेकिन यहाँ पे इतनी प्रेम की बातें हो रही हैं तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक दो शायरी के साथ मैं अपनी रचनाओं पे आऊंगा। तो सबसे पहले कि तुम्हारी जमाई लेने पर लबों के परतों का खुलना। जमाई को समझते हैं? उबासी, ठीक है, उबासी। कि तुम्हारे जमाई, लब का मतलब होता है होठ, कि तुम्हारे जमाई लेने पर लबों के परतों का खुलना मानो जैसे पुष्प अपने पत्ती को खोल रही है। कि तुम्हारे जमाई लेने पर लबों के परतों का खुलना मानो जैसे पुष्प अपने पत्ती को खोल रही हो, मानो वैसे सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही हो। तुम्हें देखकर मेरा मन मचल जाता है, तुम्हें देखकर मेरा मन मचल जाता है, जैसे चांदनी को देखकर चकोर मचल जाती है। आंखें जब तुम झपकाती हो, आंखें जब तुम झपकाती हो, मानो जैसे नदियां की पानी तट पर टकराती हैं, तट पर टकराती हैं। बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं लास्ट में एक शायरी समाप्त करूंगा, लेकिन मैं पहले भी अच्छा बता दूं। देखिए कि जब प्रेम की बातें हो रही हैं तो प्रेम दो लोगों पर निर्भर करता है, पुरुष और महिला। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए जब बॉन्ड बनता है तो बराबरी की हिस्सेदारी होती है। तो ठीक उसी प्रकार जितना प्रेम पुरुषों की तरफ से हो उतनी महिलाओं की तरफ भी होना चाहिए। अगर किसी भी पुरुष के जीवन में ऐसी, अच्छा आपको पता है क्रश और पत्नी गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? पता है? मैं बता देता हूं कि क्रश का तात्पर्य है कि हम उन्हें चाह के रह जाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी रास्ता है कि मैं एक रियल घटना बता रहा हूं कि मैं पिछली बार के जो सुनाया हुई उसको कि मानता हूं कि था कुछ नहीं मगर, मानता हूं कि था कुछ नहीं मगर अधखिला फूल हमने दिया था तुम्हें, और याद होगा तुम्हें जब भरी क्लास में कांपते हाथ से छू लिया था तुम्हें, और तुमने पलटकर कहा था कि बस, और तुमने पलटकर कहा था कि बस भूल जाना, तुम्हें याद है या नहीं? भूलना था तुम्हें, भूल भी हम गए, पर अभी तक भूलना हमें याद है। सिसकियों में फंसी रात भूली नहीं, दृष्टि का एक बादल खाना याद है, दृष्टि का एक बादल खाना याद है। अब अगर किसी सुविचार, व्यक्तित्व और अच्छे आचरण का अगर किसी की दोस्ती हो जाती है अच्छी महिला से, तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं कि कैसे कह दूं कि तुम मेरे लिए आम हो। आम मतलब खाने वाला नहीं, साधारण। कि कैसे कह दूं कि तुम मेरे लिए आम हो जबकि तुम मेरे लिए पूरी आयाम हो। कैसे कह दूं कि तुम मेरे लिए आम हो जबकि तुम मेरे लिए पूरी आयाम हो। कैसे भूल पाऊंगा क्लास की वो तुम्हारी मुस्कुराहट, पास में होके भी ना होने की आहट। कैसे कह दूं कि मैं तुम्हारे आने से बहक गया, कैसे कह दूं कि मैं तुम्हारे आने से भाग गया, जबकि सच तो ये है कि मैं तुम्हारे आने से संवर गया। मैं तुमसे शादी करके अपने जीवन साथी के रूप में पाकर खुश होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी अधीन सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ, लौट जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट मैं आप सबको पढ़ दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि मैं प्रेम की बातें चल रही हैं तो मैं अपने एहसास के बारे में बता दूं। प्रेम शब्द का तात्पर्य बताता हूँ आप
आपको कि मैंने तेरे नाम से प्रेम की है, मैंने तेरे नाम से प्रेम की है, तेरे एहसास से प्रेम की है। ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक जो काव्य पाठ करते हैं, जो कविता जो कवि होते हैं, जो सुनाते हैं, वो तालियों के भूखे होते हैं। उनका आशीर्वाद आप लोग के तालियों से ही है कि मैंने तेरे नाम से प्रेम की है, तेरे एहसास से प्रेम की है, तू मेरे पास नहीं फिर भी मैंने तेरी याद से प्रेम किया है, मैंने तेरी याद से प्रेम किया है। कि पता ना तुझसे मिलना एक ख्वाब सा लग रहा, पता ना कि तुमसे मिलना एक ख्वाब सा लग रहा, फिर भी मैंने तेरे आने के इंतजार से प्रेम की है, इन थकती निगाहों से भी मैंने तुझसे ही प्रेम की है, सूने पड़े इन रास्तों से मैंने प्रेम की है, मैंने तुझसे, हाँ बस तुझसे ही प्रेम की है, हाँ मैं तुझसे ही